नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार स्वागत करता हूं आपको अपने चैनल इंदु विद्या पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के बीपीएससी के बारे में कुछ बताने वाला हूं। देखिए, यहाँ पर लड़के जो हैं वो बहुत सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई करेंगे तभी जाकर के बीपीएससी शिक्षक का निकल पाएगा, या बीपीएससी जो 17th होने वाला है उसमें बहुत सारा पढ़ाई करने के बाद ये एग्ज़ाम निकलता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा कि जो बीपीएससी ट्राई 3 या बीपीएससी ट्राई 2 जो 2023 में हुआ था, जो 2024 में हुआ, उसमें किस तरह से क्वेश्चन पूछता है और एक ही क्वेश्चन को किस तरह से घुमा फिरा के पूछता है, तो वो आज आप लोग देखिए। इससे क्या होगा दोस्तों कि इससे आप लोग को आइडिया मिलेगा कि हम लोगों को पढ़ना कितना है और क्या क्या पढ़ना है। पढ़ने के लिए तो बहुत सारा चीज़ पढ़ा हुआ है दोस्तों, तो हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ते रहेंगे और एग्ज़ाम निकलेगा है ही नहीं। तो ऐसा पढ़ाई करके क्या फ़ायदा है। तो मैं उसी चीज़ पे आप लोगों को काम कर रहा हूँ। मैं जिस तरह से ये क्वेश्चन बीपीएससी पूछ रहा है उसके हिसाब से मैं एमसीक्यूज आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट का। उसमें आपको ज्योग्राफी रहेगा, साइंस रहेगा और हिस्ट्री रहेगा और सिविक्स रहेगा, जिसमें पॉलिटी हम लोग बोलते हैं। उन सारे सब्जेक्ट्स का मैं एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूं और आप लोगों को ज़्यादा कुछ पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। बस उस एमसीक्यूज को देख लीजिए, उसमें सारा कवर आपका हो जाएगा और क्वेश्चन वहीं से बन जाएगा। हाँ, इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बोलूँगा कि करेंट अफेयर का कोई माई बाबू नहीं है। देखिए, करेंट अफेयर तो आप लोग को पढ़ना है, तो आप लोग को ज़्यादा फोकस करेंट अफेयर्स पर दे दीजिए। हाँ, और ये सब जो है, मैं जो एमसीक्यूज आप लोगों के लिए तैयार कर रहा हूँ, उन जैसे मैं असहयोग आंदोलन है, तो असहयोग आंदोलन में कौन कौन सा सटीक क्वेश्चन बनता है वो सारा मैं बता दूंगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन है, मैं एक एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन है तो उससे क्या क्या क्वेश्चन बनता है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। यह मैं इस तरह से आप लोगों को एमसीक्यूज ला रहा हूं। जैसे 1920 से लेकर के 1930 तक, 1920 में असहयोग आंदोलन हुआ था और 1930 में जो क्या हुआ था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन था। उसके बीच बीच में कौन कौन से महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो सारा मैं एमसीक्यूज में आप लोगों को दे दूंगा। तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को एक भी क्वेश्चन छूटने का मतलब सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है दोस्तों। और जैसे पॉलिटी है, पॉलिटी में राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, राज्यपाल से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है, प्रधानमंत्री से कौन कौन सा क्वेश्चन बनता है। तो 2-3 क्वेश्चन ही बनता है, मतलब मुश्किल से दोस्तों। वो क्वेश्चन मैं एमसीक्यूज में आप लोगों को बता दूंगा। तो मैं इसीलिए मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। आप लोग ये नहीं सोचिएगा कि कल वीडियो नहीं आया मेरे चैनल पे तो मैं बैठा हुआ हूँ, ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आप लोगों के लिए ही एमसीक्यूज तैयार कर रहा हूँ। इस सभी करने में समय लगता है दोस्तों, सोचने में, समझने में। तो मैं 1-2 दिन के अंदर वो सारा एमसीक्यूज आपको ला दूंगा। तो उससे पहले आप लोग इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि आप लोग जो घर में तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो घर में पढ़ रहे हैं, तो उसमें आपको आइडिया मिलेगा कि हम लोगों को पढ़ना क्या है। ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है दोस्तों। देखिए, अब यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी ट्राई 3 में पूछा हुआ है। बीपीएससी ट्राई 3 का नहीं है, ये 2 का क्वेश्चन है, सॉरी। हाँ, ये 2 का क्वेश्चन है, ये 2023 में पूछा था, ठीक है। इसमें ये पूछ दिया कि चंपारण आने के लिए महात्मा गांधी को किसने राजी किया। ये बार बार क्वेश्चन हम लोग को देखने के लिए मिलता है कि चंपारण जो महात्मा गांधी जब आए थे तो उनको कौन राजी किया था। या इसी क्वेश्चन को पूछ देता है कि लखनऊ अधिवेशन में कौन भाग लिया था बिहार से, तो राजकुमार शुक्ला जी थे, वो लखनऊ अधिवेशन में ही उनको राजी किए थे। तो इस क्वेश्चन को उस तरह से भी घुमा के पूछ देगा कि कौन सा अधिवेशन में राजकुमार शुक्ला ने महात्मा गांधी को चंपारण आने के लिए आग्रह किया। तो इसी क्वेश्चन को बार बार घुमा करके बीपीएससी पूछते रहता है। और हम लोगों को क्या लगता है कि अरे ये तो नया क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है दोस्तों, एक ही टॉपिक है और एक ही टॉपिक से इतना सारा क्वेश्चन बना देता है, तो उसमें आप लोग घबरा जाते हैं। ऐसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। और मैं उसी तरह से आप लोग को एमसीक्यूज तैयार भी कर रहा हूं, ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोग को छूटेगा नहीं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं। यहाँ तो ये सब लोग जानता है कि ये राजकुमार शुक्ला जी थे। ये राजकुमार शुक्ला जी महात्मा गांधी को राजी किए थे। कब राजी किए थे दोस्तों, तो ये चंपारण आने के लिए इनको महात्मा गांधी को इन्होंने आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था। तो कौन सा अधिवेशन में गए थे ये लखनऊ अधिवेशन 1916 में जो हो रहा था, लखनऊ अधिवेशन, उसी में बिहार से राजकुमार शुक्ला जी भाग लेने के लिए गए थे। महात्मा गांधी भी उसी सम्मेलन में भाग ले रहे थे, ठीक है। तो वहीं पे राजकुमार शुक्ला जी ने महात्मा गांधी को बोला कि देखिए, बिहार में जो 3 कठिया पद्धति जो चल रहा है अंग्रेजों का, यानी कि 20 कट्ठा में 3 कट्ठा
3 कट्ठा पर नील की खेती करना जो अनिवार्य कर दिया, उससे क्या होता है कि भूमि जो बंजर हो जाता है और किसानों की हालत जो है खराब है। आप आकर के देखिए। हाँ तो उसी में महात्मा गांधी वहाँ पे आए थे। इस क्वेश्चन को तो बीपीएससी बार बार पूछते रहता है। और एक वीर कुंवर सिंह वाला है। हाँ वो वीर कुंवर सिंह वाला क्वेश्चन भी किसी तरह घुमा घुमा कर पूछता है। कभी पूछ देता है कि वो कब उनका देहांत हुआ था, किस वर्ष देहांत हुआ था। हाँ वो कभी पूछ देता है कि उनके भाई का नाम क्या था। कभी पूछ देता है कि ये जो 1857 की क्रांति में बिहार के प्रमुख नेता कौन थे। मतलब कि इसी क्वेश्चन को बार बार पूछते रहता है। तो उसमें घबराना नहीं है हम लोग को, सटीक होकर के, और हम लोग एकाग्र होकर के इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे और एमसीक्यूज देखेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई थी। अच्छा, मुजफ्फरपुर बम कांड जो हुआ था तो इसमें 2 लोग भाग लिए थे। पहला थे प्रफुल्ल चाकी जी, हाँ ठीक है, दूसरा थे खुदीराम बोस। तो जब ये बम कैनेडी के गाड़ी पर जो बम अटैक इन्होंने किया था तो उसके बाद बम अटैक करके ये लोग भाग गए। तो खुदीराम बोस भी भागे और प्रफुल्ल चाकी भी भागे। लेकिन पुलिस के डर से प्रफुल्ल चाकी को क्या किए कि ये आत्महत्या कर लिए दोस्तों, और खुदीराम बोस जो है वो पकड़े गए थे। तो जब खुदीराम बोस पकड़े गए तो इन्हीं को फांसी दी गई थी। तो देखिए इस क्वेश्चन को किस तरह से ये किया गया है। कभी पूछ देता है कि ये जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। तो ये 1908 में हुआ था। आप लोगों को मालूम ही है, ये सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था बंगाल विभाजन के विरोध में, उसी के समय ये सारा कुछ घटना हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए। तो इसका सही आंसर तो आप लोगों को मालूम चल गया होगा क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा खुदीराम बोस, क्योंकि फांसी इन्हीं को दी गई थी। और खुदीराम बोस से एक और क्वेश्चन पूछ देता है ये कि सबसे वो कौन नौजुवक थे जिनको सबसे कम उम्र में फांसी दी गई थी। तो ये खुदीराम बोस ही थे। ये बहुत बच्चा थे उस समय दोस्तों, 18 वर्ष के करीब में थे। हाँ और इनको उस समय फांसी दे दी गई। तो सबसे कम उम्र वाले यही थे फांसी की सज़ा पाने वाले। तो इनको ऐसे भी पूछ देता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। मैं सारा क्वेश्चन ये टाइप 3 वाला ही मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है। हाँ, अब लड़का लोग बोलता है कि पेपर हार्ड था। क्या पेपर हार्ड था दोस्तों? मैंने मेरा वीडियो सारा वीडियो मेरे उठा करके देख लीजिए। मैं इन सारे क्वेश्चन को मैंने अपने वीडियो में कराया हुआ पिछले। ठीक है, लेकिन आप लोग अगर मेरा वीडियो देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसमें जो है वो सारा मैंने कराया हुआ है। मेरा छोटा ही चैनल है दोस्तों, लेकिन इसमें मैंने सारा चीज़ मैं सटीक वही क्वेश्चन लाता ही हूँ जो एग्जाम में पूछते रहता है। ठीक है दोस्तों, देखिए महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा किस वर्ष की। देखिए फिर से वही क्वेश्चन, ये बीपीएससी टाइप 3 में 2024 में पूछा हुआ है। ठीक है, तो ये कब किए थे दोस्तों? तो 1917 में। देखिए इसी क्वेश्चन को कितना बार घुमा घुमा कर पूछ रहा है। हाँ, और लड़का लोग बोलता है कि पेपर हार्ड था। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं इसी पर काम कर रहा हूँ और आप लोगों को मैं जल्द ही 1-2 दिन के अंदर में बहुत सारे सब्जेक्ट का एमसीक्यूज जो है वो देने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, उस वीडियो को छोड़िएगा मत दोस्तों। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर दे रहा है कि किस वर्ष बंगाल से बिहार को अलग किया गया था। मैं ये क्वेश्चन बता करके थक गया हूँ कि 1912 में जो हुआ था वो बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। 1936 में क्या हुआ था? 35 में, हाँ, ये बिहार से उड़ीसा को अलग किया गया था। हाँ, ये सारा क्वेश्चन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को कौन सा बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बिरसा मुंडा का जन्मदिन था दोस्तों। उसी दिन झारखंड का दिवस भी मनाया जाता है। झारखंड को अलग भी किया गया था बिहार से। ये सारा क्वेश्चन मैं बता करके रट गया हूँ। हाँ, और देखिए यही क्वेश्चन सब पूछता है। और देखिए अब देखिए इस ऑप्शन में तो है ही नहीं, क्या 1912 है ही नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए बीपीएससी टाइप 24 में जो एग्जाम हुआ था उसका है। हाँ, आगे देखिए महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा किस वर्ष की थी। हाँ, ये तो लगता है क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट में है, अच्छा यहाँ पर मैं थोड़ा सा आप लोगों को कुछ बताने वाला हूँ। देखिए ये 68वीं बीपीएससी का क्वेश्चन जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने बताया था आपको कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों के सामने है बाबू कुंवर सिंह का देहांत किस वर्ष हुआ था। ये यहाँ पे पूछ रहा है।
तो ये कब हुआ था दोस्तों? 1857 की जो क्रांति हुआ था तो उस वर्ष नहीं हुआ था, 1858 में इनकी जाकर के देहांत हुआ था। किस वर्ष हुआ था? 1858 में। लेकिन किस दिन भी कभी कभी पूछता है, ये भी दिन भी आप लोग याद रखिए। ये 26 अप्रैल को, किस दिन दोस्तों? ये 26 अप्रैल को इनका जो हुआ था, ये देहांत हुआ था। 23 अप्रैल को इनको गोली लगा था दोस्तों, और ये हॉस्पिटल में भर्ती हो गए थे, इलाज इनका चल रहा था, और 26 अप्रैल को इनकी मृत्यु हुई थी। तो 26 अप्रैल को ही क्या होता है, इनका जो है मनाया जाता है। ठीक है, तो ये 1858 में हुआ था, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था? ये भी देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये 1863 ईस्वी में हुआ था। हाँ, तो ये सब तो रटने वाला चीज़ है। ये भी मैं सारा चीज़ वहाँ पे अब पटना कॉलेज का दे रहा है, तो यहाँ पर के पटना का जो हाई कोर्ट है उसको भी पूछ सकता है कि पटना हाई कोर्ट का स्थापना दिवस कब हुआ था। तो ये भी आप लोग को देखना है, पटना हाई कोर्ट। वो सारा जो मैं एमसीक्यूज ला रहा हूँ उसमें वो मैं आप लोगों को सारा कुछ उसमें बताया हूँ। ठीक है, 1916 में ये पटना हाई कोर्ट की स्थापना हुआ था। ठीक है दोस्तों। अच्छा चलिए यहाँ पे देखिए, बीपीएससी में जो 68वीं बीपीएससी था 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। मैं वो क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये भी ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि जो बीपीएससी में क्वेश्चन पूछ देता है दोस्तों, तो ये शिक्षक वाला में उस क्वेश्चन की आने की संभावना रहती है। इसीलिए मैं आप लोगों को ये बता दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को देख लीजिए। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा, पैंजिया से टूटे हुए दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहते हैं? तो दक्षिणी जो महाद्वीप है इसको हम लोग गोंडवाना लैंड बोलते हैं दोस्तों। लेकिन इसको मैं देखिए इस तरह से समझा देता हूं कि कभी आप भूलिएगा नहीं। तो ये तो क्वेश्चन रटने वाला चीज़ हो गया, तो रटिएगा नहीं, आप समझ लीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं इस चीज़ को समझा दे रहा हूँ। पहले वैज्ञानिकों ने बोला था दोस्तों कि यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर देखिए, वैज्ञानिकों ने पहले बताया था कि जो ये पृथ्वी है महाद्वीप है, तो यहाँ पे एक ही महाद्वीप था टोटल। देखिए यहाँ पे टोटल जो ये महाद्वीप बता रहा है दोस्तों, ये महाद्वीप टोटल एक ही था। ठीक है, और यही टूट करके फिर अन्य महाद्वीपों में बन गया, और महासागर भी एक ही था। ठीक है, तो यहाँ पे बताना ये है कि जब ये टूटा दोस्तों, तो देखिए जो यहाँ पे दक्षिणी जो भाग है, यहाँ पर देख लीजिए, जो दक्षिणी भाग है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। और जो उत्तरी जो भाग है उसको हम लोग लॉरेशिया बोलते हैं। यहाँ पे देखिए मैं लिखा हूँ लॉरेशिया, और निचला भाग जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे टूट करके बना था, तो बना जब दोस्तों, तो और महासागर जान लीजिए कि कौन सा था? एक ही महासागर था, पैंथालासा उसका नाम था। तो इसको हम लोग टोटल को, जो टोटल महाद्वीप था, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पैंजिया। हाँ, और जो महासागर था उसको हम लोग बोलते हैं पैंथालासा। तो दो ही हुआ ना दोस्तों, एक महाद्वीप हो गया और एक महासागर हो गया। महाद्वीप में आपको पैंजिया उसको बोलते हैं, और महासागर को पैंथालासा बोलते हैं। यही तो है। हाँ, और यही टूट करके फिर बाद में जा करके अलग अलग महाद्वीप बना। तो देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि जब ये पैंजिया टूटा था दोस्तों, तो ऊपर वाला भाग जो है वो लॉरेशिया कहलाया, और नीचे वाला भाग जो है उसको गोंडवाना लैंड कहा जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए अपना इंडिया यहाँ पे है, तो इंडिया कौन सा लैंड का भाग था? तो ये गोंडवाना लैंड, क्योंकि इंडिया जाकर के गोंडवाना लैंड से इधर खिसकते जब प्लेट खिसक रहा था दोस्तों, तो जाकर के लॉरेशिया, जो अब आज का एशिया है दोस्तों, उसको लॉरेशिया बोला जाता है। तो वहाँ पर जा करके सट गया। नहीं तो ये देखिए यहाँ पे अफ्रीका है, ये अफ्रीका और इंडिया दोनों एक पार्ट था दोस्तों, और यहाँ से अफ्रीका से टूट करके ये जा करके लॉरेशिया में सट गया था। ठीक है, तो यही तो पूछ रहा है, और लड़का लोगों बोलता है यार ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया? इतना आसान क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, और जो इधर में जो दो महाद्वीप बना, जैसे साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, वो किसका भाग था दोस्तों? तो देखिए ये जो उत्तरी अमेरिका है वो तो लॉरेशिया का भाग हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। ये जो लाइन है दोस्तों, इसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर में था उसको लॉरेशिया बोला जाएगा। तो लॉरेशिया का पार्ट अगर पूछ देगा कि उत्तरी अमेरिका जो है वो किसका पार्ट है, तो लॉरेशिया का पार्ट है। लेकिन जो बोलेगा कि दक्षिणी अमेरिका किसका पार्ट है, तो गोंडवाना लैंड का।
तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा आ गया, देखिए साउथ अमेरिका आ गया, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका आ गया, अंटार्कटिका आ गया, ऑस्ट्रेलिया आ गया। मतलब कि जो में मैप में नीचे में है वो सारा चीज़ गोंडवाना लैंड का भाग हो गया, लेकिन ऊपर में नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, रूस और एशिया, ये सब किसका भाग है, लॉरेशिया का भाग है। तो इतना तो आसान है दोस्तों। चलिए तो अब यहाँ पर देख लीजिए, हाँ महाद्वीप जो है वो दो भागों में बढ़ गया था, किसमें, एक था लॉरेशिया, इसको प्रिंट आउट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लॉरेशिया, और दूसरा नीचे वाला पार्ट को गोंडवाना लैंड। तो इंडिया भी किसका पार्ट है दोस्तों, इंडिया भी अपना गोंडवाना लैंड का पार्ट है, इतना ध्यान रखिए। तो गोंडवाना लैंड में क्या क्या आ जाएगा, इंडिया आएगा, साउथ अफ्रीका आ जाएगा, हाँ ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा, अंटार्कटिका आ जाएगा। लेकिन लॉरेशिया में क्या आएगा, उत्तरी अमेरिका आ जाएगा, यूरोप आ जाएगा, रूस आ जाएगा, चाइना, ये सब चाइना वगैरह ये सब किस में आता है दोस्तों, तो ये लॉरेशिया का भाग है। और एक ही महासागर था, वो कौन सा महासागर है दोस्तों, पैंथालासा। ठीक है, तो इतना भी, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो अब तो आप इस सवाल का जवाब आप लोग को आसानी से दे देंगे कि पैंजिया जो था, पैंजिया एक ही महाद्वीप हम लोग का था, मालूम है ना आपको, पैंजिया। अब जब ये टूटा तो नीचे वाला भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, और ऊपर वाले को लॉरेशिया। ठीक है, तो हम लोग का जो इंडिया भी है वो गोंडवाना लैंड का ही भाग है। ठीक है, तो नीचे वाला यहाँ दक्षिणी महाद्वीप को क्या कहा जाता है, तो दक्षिणी महाद्वीप आप लोगों को तो अब पता चल गया होगा क्या कहा जाता है, तो ये गोंडवाना लैंड। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में क्वेश्चन में है, देखिए यहाँ पे और आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे जो ऊपर वाला पार्ट है दोस्तों, यहाँ से ये ऊपर वाला है वो लॉरेशिया का यूरेशिया का पार्ट है, और नीचे वाला क्या है, ये गोंडवाना लैंड है। ठीक है, गोंडवाना लैंड है। ठीक है दोस्तों, चलिए इतना तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब इससे कुछ भी क्वेश्चन किधर से भी घुमा फिरा कर पूछेगा तो आप लोग जवाब दे दीजिएगा। देखिए यहाँ पे पूछ देगा गोंडवाना लैंड में कौन कौन सा भाग आता है, तो यहाँ पे अंटार्कटिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अपना इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और ऊपर में लॉरेशिया में कौन कौन सा आ जाता है, नॉर्थ अमेरिका हो गया। ये वाला भाग जो है यूरोप का भाग है, यूरोप हो गया, और इधर एशिया वाला भाग है। ठीक है, इतना आप लोगों को ध्यान हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए किस तरह से मैप से एकदम इजी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, और लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ एग्जाम में बना के नहीं आते हैं। देखिए महासागरीय इसमें भाग में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, आर्कटिक क्षेत्र और अटलांटिक महाद्वीप किसके निकट स्थित है, आपको बताना है। तो यहाँ पे पहले मैप आप लोग देख लीजिए। मैप पे देखिए, यहाँ पे मैप में है कि जो ऊपर वाला जो देखिए क्षेत्र है उसको हम लोग आर्कटिक ओशन या आर्कटिक महासागर बोलते हैं दोस्तों, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, अटलांटिक। ये दोनों है, ये दोनों ध्रुवों के पास है, ये उत्तरी ध्रुव के पास है और ये दक्षिणी ध्रुव के पास है। ठीक है, तो ये तो आप लोग को पता चल गया। हाँ, तो यही तो क्वेश्चन है दोस्तों, ये आर्कटिक क्षेत्र और अंटार्कटिका महाद्वीप किसके निकट स्थित है, तो उत्तरी ध्रुव के पास और दक्षिणी ध्रुव के पास। इसका सही आंसर तो यही हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोगों को आपसे बना नहीं होगा दोस्तों। ये उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के पास दोनों से, आर्कटिक है वो उत्तरी ध्रुव के पास है, और अंटार्कटिका जो है वो दक्षिणी ध्रुव के पास में है। कितना आसान क्वेश्चन है। अगर ये सहारा रेगिस्तान पूछ देगा तो जितने भी इंडिया में या बाहरी विश्व में जितने भी रेगिस्तान है दोस्तों, ये सारे रेगिस्तान किसके नज़दीक हैं, तो ये विषुवत रेखा के नज़दीक में है। विषुवत रेखा और कर्क रेखा के ये बीच में सारे स्थित हैं दोस्तों। तो इतना आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए ये भी हो गया। हाँ, यहाँ पर और इससे क्वेश्चन क्या क्या बनता है मैं वो भी आप लोग को बता दे रहा हूँ। देखिए ये जो अटलांटिक महासागर है ना, तो अगर देखिए टोटल पूछ देगा कि टोटल महासागरों की संख्या कितनी है, तो टोटल महासागरों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो ये 5 है। हाँ देखिए, कितने लड़के का ये भी नहीं आता होगा, वो पूछेंगे कि सर टोटल महासागर कितने हैं, तो ये टोटल महासागर 5 है। इतना ध्यान रखिए। देखिए इसमें पहला है प्रशांत महासागर, दूसरा है अटलांटिक महासागर, तीसरा है आर्कटिक महासागर, और चौथा है हिंद महासागर, और पांचवा है अंटार्कटिका महासागर। ये इसको अंटार्कटिका को महासागर को दक्षिणी महासागर के नाम से भी जाना जाता है। इतना आप लोगों को ध्यान हो गया। चलिए ये सारा चीज़ आप जान लिए।
5 को टोटल होता है। लेकिन इससे और क्वेश्चन क्या बनता है कि इसमें पूछ देता है कि किस महासागर का नाम किसी देश के महासागर के नाम पे किसी देश के नाम पे रखा हुआ है। तो देखिए हिंद महासागर जो है यही एक ऐसा महासागर है कि जो हिंद के नाम पे रखा गया, अपना हिंदुस्तान के नाम पे रखा गया है दोस्तों। अपना हिंदुस्तान कितना भाग्यशाली है दोस्तों कि अपना हिंदुस्तान के नाम पर एक महासागर भी है, हिंद महासागर इसको बोला जाता है। ठीक है, और देखिए हिंद महासागर से और पूछ देता है कि कौन सा महासागर का जो शेप है वो एम अंग्रेजी अक्षर के एम आकृति का है। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए ये एम टाइप का बन रहा है कि नहीं दोस्तों, ये एम बन रहा है ना, तो यही तो हिंद महासागर है, तो इसी को हिंद महासागर बोला जाता है। और उसका आकृति कैसा है, एम। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। मैं वही सारे क्वेश्चन ही लाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसमें एस आकृति वाला पूछ देता है कि कौन सा महासागर है जिसका आकृति एस टाइप का है। तो देखिए ये अटलांटिक महासागर हो गया। यहाँ से स्टार्ट कीजिए और यहाँ से स्टार्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पर देखिए इस टाइप से ये देखिए एस आकृति बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बताइए। तो ये एस आकृति वाला अटलांटिक महासागर। इसी महासागर से और क्वेश्चन क्या पूछता है कि सबसे व्यस्त महासागर कौन सा है। तो सबसे व्यस्त महासागर भी यही है। जानते हैं क्यों? क्योंकि देखिए इधर यूरोप पड़ता है, इधर अफ्रीका पड़ता है, अपना इंडिया वगैरह इधर पड़ता है। तो जो जहाज है ना, और इधर अमेरिका है, ब्राज़ील है, तो इस महासागर में आवाजाही एनी टाइम होते रहता है। जो जहाज़ों का आवाजाही एनी टाइम होते रहता है, इसीलिए इस महासागर को व्यस्त महासागर के नाम से जाना जाता है। तुरंत यहाँ यूरोप से चलेगा अमेरिका आएगा, अमेरिका से जाएगा यूरोप जाएगा, साउथ अमेरिका जाएगा, बाकी देशों से व्यापार होते रहता है। तो इस सबसे जो व्यस्त महासागर है वो यही है। ठीक है दोस्तों, ये भी आप लोग जान गए। हाँ, और सबसे अगर बड़ा महासागर पूछ देगा तो सबसे बड़ा वाला तो आप लोगों को पता ही है कि ये प्रशांत महासागर है। इसी में एक सबसे गहराई वाला जो क्षेत्र है वो मेरियाना गर्त है, ये आप लोगों को पता है। मेरियाना ट्रेंच इसको बोला जाता है, मेरियाना गर्त। ठीक है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे मैं सारा चीज़ लिख दिया हूँ, ये भी आप लोग देख लीजिए। अंग्रेजी के एम अक्षर वाला भी और एस अक्षर वाला भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है और पूछ सकता है। ठीक है, तो ये इतना आप लोग ध्यान रखिए। चलिए, तो अब आप लोगों का इस क्वेश्चन का जवाब तो मिल गया होगा। हाँ, ये उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक में है। चलिए, अब हम लोग यहाँ पे देखिए बीपीएससी का क्वेश्चन पूछने का तरीका। यहाँ पे 67 नंबर क्वेश्चन पूछा था 68वीं बीपीएससी में। इसमें क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में सुप्रचारित वन्य जीव अभियान है जिसे 1973 में स्टार्ट किया गया था। ये देखिए ऐसे नहीं पूछ रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया था। कभी कभी तो क्वेश्चन यही पूछता है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट हुआ था, तो 1973 में। हाँ, अभी पूछ रहा है कि 1973 में क्या स्टार्ट हुआ था, तो प्रोजेक्ट टाइगर। दोनों का बात एक ही है, तो यही तो इन लोगों का काम है। इसी तरह घुमा फिरा के पूछता है और लड़के फंस जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में स्टार्ट हुआ था। और अगर क्या पूछता है कि ये प्रोजेक्ट टाइगर दिवस यानी बाघ दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो 29 जुलाई को। ये 29 जुलाई को आप लोग ध्यान रखिएगा, उस दिन बाघ दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए, अब भारत का प्रथम अगर पूछते हैं प्रथम टाइगर रिजर्व कौन है, तो वो जिम कॉर्बेट हो जाएगा। जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में जो है जिम कॉर्बेट, इसको अभी नाम चेंज कर दिया गया है। हाँ, ठीक है, तो जिम कॉर्बेट उत्तराखंड में है। इसको ये भारत का प्रथम था। लेकिन अगर पूछ देगा कि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, तो वो नागार्जुन सागर हो जाएगा दोस्तों। नागार्जुन सागर या श्री सेलम टाइगर रिजर्व, दोनों एक ही नाम है, नागार्जुन सागर या श्री सेलम टाइगर रिजर्व। अगर दोनों उसमें से कोई ऑप्शन में रहता है तो इसको लगा लीजिए, सबसे बड़ा यही है। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप लोगों को ध्यान में हो गया। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि क्षोभ मंडल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए, जिसका भी क्वेश्चन पेपर होगा उसने गलत लगाया है इसमें टिक। हाँ, इसमें सत्य कथन को बताना है। तो क्षोभ मंडल के बारे में आप लोग, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, ये क्षोभ मंडल का चित्र है दोस्तों। हाँ, तो ये यहाँ पे देखिए क्षोभ मंडल। तो क्षोभ मंडल की जो मोटाई है वो कितनी होती है दोस्तों, यहाँ पर जो ये लाइन खींचा हुआ है दोस्तों, ये क्षोभ मंडल का लेयर का इतना ही तक है। तो यहाँ पे देखिए, ये विषुवत रेखा पे जो है वो क्षोभ मंडल की जो मोटाई होती है वो 18 किलोमीटर होती है। कितना? 18 किलोमीटर। लेकिन यही ध्रुवों पर अगर चल जाइएगा तो ध्रुवों पर क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी हो जाती है? मात्र 8 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, ये 8 किलोमीटर है।
तो ये तो जो क्षोभ मंडल का जो मोटाई है वो वैरी कर रहा है, मतलब कि कम बेसी हो रहा है दोस्तों। तो कम बेसी इसलिए होता है कि देखिए ध्रुवों पर ठंडा है, आप लोग को तो मालूम है दोस्तों। तो ध्रुवों पर जब ठंडा होता है तो गैस जब ठंडा होगा दोस्तों, या वायुमंडल में जो गैस बिखरा हुआ है वो ठंडा होगा तो वो सिकुड़ जाएगा। लेकिन जब वो विषुवत रेखा पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, आप लोग को मालूम है, क्योंकि वहाँ पे सूर्य जो है वो एकदम लंबवत पड़ता है, तो विषुवत रेखा पर वही गैस गर्म होकर के ऊपर उठ जाती है। आप लोग देखे होंगे गर्मी के दिनों में या किसी भी दिन में दोस्तों, कि जब आप पंखा चालू करते हैं घर रूम में, तो क्या होता है, वो रूम में पंखा चालू करते हैं तो गर्म हवा ऊपर से आता है। क्यों आता है? क्योंकि जो भी हवा गर्म होती है वो रूम के ऊपर वाला तल्ली में जाके सट जाती है, मतलब छत में जाके सट जाएगा, ठीक है। तो वो छत में जाकर सट जाता है, वही पंखा चालू कीजिएगा तो गर्म हवा नीचे आने लगता है। तो जब भी हवा गर्म होता है तो उसका वजन जो है वो लाइट हो जाता है, मतलब कि कम हो जाता है और ऊपर उठने लगता है। यही तो बात है कि क्षोभ मंडल पर यही मोटाई देखिए बढ़ करके कितना हो जाता है विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर, वहीं ध्रुवों पर मात्र 8 किलोमीटर। तो इसमें तो यही तो पूछ दिया है दोस्तों कि औसत, यहाँ पे देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि क्षोभ मंडल के बारे में बता रहा है। यह वायुमंडल का सबसे ऊपरी परत है। ऊपरी है क्या? ये सबसे निचला परत है दोस्तों, ये ऊपरी नहीं है, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। हाँ, ऊपरी नहीं है। इस परत का तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि इस परत का जो तापमान है ऊंचाई के साथ बढ़ता है, नहीं, ये घटता है दोस्तों। मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में ही बताया था कि किस तरह से जो तापमान है वो ऊपर जाने पे दोस्तों घटता है। 165 मीटर ऊंचाई पर अगर जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में कमी आ जाता है। लेकिन यही आप पृथ्वी के अंदर जाएंगे दोस्तों तो 32 मीटर ही आप जाएंगे तो 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो तापमान है वो बढ़ जाता है दोस्तों। यानी कि नीचे जाने पर बढ़ता है और ऊपर जाने पर घटता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 भी तो ऐसे ही गलत हो जा रहा है। हाँ, ये भी गलत है। ये तो ऊपर जाने पे बोलता है कि बढ़ता है, नहीं, ऊपर जाने पे तो घटता है, ठीक है। सी ऑप्शन में दिया है कि इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर। देखिए यहाँ पे यही बीपीएससी है दोस्तों, थोड़ा तो आप लोग को दिमाग लगाना पड़ेगा। मैंने अभी क्या बताया आप लोग को कि ध्रुवों पर जो है वो क्षोभ मंडल की मोटाई कितनी है दोस्तों? तो ध्रुवों पर 8 किलोमीटर है, तो 8 किलोमीटर हो गया। और यही विषुवत रेखा पर कितना हो जाएगा? 18 किलोमीटर, ठीक है। तो औसत पूछ रहा है तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो 18 और 8 कितना हो गया? 26। इसको 2 से भाग दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा? 13 किलोमीटर। हाँ, तो ये बी वाला ऑप्शन तो सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये सही। देखिए जिसका भी पेपर होगा उसने डी ऑप्शन लगाया है तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन इसका सही होगा क्योंकि औसत उतना ही होता है। चलिए आप लोगों को समझ में आ गया, ठीक है दोस्तों। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं एमसीक्यूज आप लोगों के लिए लाने वाला हूँ। हाँ, और अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों।